आज हम लोग डिस्कस करेंगे पहला जो टॉपिक है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर। क्या है बोलो? टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है ये? अ टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल 0.75। देखो, कोई भी आपको डेसिमल नंबर दिखे, डेसिमल नंबर समझते हो ना आप? 5.321, 5.641 ऐसे करके। तो कोई भी नंबर अगर लिखा जाए, जैसे मैंने ऐसे लिखा 5.4321, अब इस डेसिमल के बाद में ये जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स हैं, सही बात है। लेकिन यहीं पर आके ये स्टॉप हो गया, रुक गया, एंड हो गया, इसके बाद और तो नहीं है ना। तो हम ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? फिर से सुने आप। जैसे मान लो कोई ऐसा नंबर में लिखा, जैसे देखो बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। मैं लिख रहा हूँ 2.426 आप बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? ओके, एक किसी का आवाज़ आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, यहीं पे आप फंसे। क्या आपको यहाँ पे लास्ट में कोई डॉट 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 जैसा कोई दिखाई दिया? क्या किसी नंबर में मैंने रेकरिंग या बार का यूज़ किया? इसको अगर इसके माथे पे ऐसे लगा दूँ ना ऐसे, इसको रेकरिंग या बार बोलते हैं। मैंने क्या ऐसा यूज़ करा? अभी नहीं किया था। क्या मैंने यहाँ पे डॉट और डॉट लगाया था? नहीं। तो फिर आपको ये दिमाग में कैसे आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है? मैं डेसिमल के बाद आपको ऐसा लगा, मैं बता रहा हूँ क्या लगा आपको। लगा कि 426 लिख रहा है तो आगे और 426 आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैंने कोई इंडिकेशन ही नहीं दिया, ना डॉट डॉट लगाए ना रेकरिंग लगाया, कुछ भी नहीं ऐसा लगाया। क्या बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन में आप फंसोगे। तो कृपया आप ध्यान रखें, ये जो नंबर है, ये जो डेसिमल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसका एक जगह पे आकर के क्या हो गया? ये टर्मिनेट हो गया है, खत्म हो गया है, रुक गया है, एंड हो गया है इसका। क्या बात समझ में आई? तो आपसे मेरे सवाल अगले हैं। अगला मेरा सवाल है 4.26262626 बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है? है। डेसिमल के बाद आपके 4 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, चाहे 100 डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो जाके कहीं रुक रहा है, स्टॉप है, तो उसका कहीं ना कहीं वो स्टॉपेज है, वो रुका हुआ है, टर्मिनेट हो चुका है, फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 2626 है या 26432151, कुछ भी ऐसे रैंडम है। टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलेंगे। लेकिन ऐसे देके आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो कृपया आप ध्यान देना कि ऐसे जब भी दिया होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग में तभी आएंगे जब या तो यहाँ ऊपर बार लगा हो या फिर यहाँ पे डॉट डॉट जो अभी आगे आएगा एग्जाम्पल में। क्या बात आपको समझ में आई? क्लियर है? तो राइट नाउ ऐसे नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल नंबर दैट हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद अब देखो सही से, तो फाइनाइट नंबर है, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनफाइनाइट तो नहीं है ना भाई? ठीक है, 12 है, यहाँ पे शायद 6 हो जाएगा या 8 है, फाइनाइट ही है ना। डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर का मतलब क्या? 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 5000 हो सकता है। आप समझ रहे हो बात? लेकिन ऐसा नहीं आएगा, समझने वाली बात बता रहा हूँ आपको कि आपको दिमाग पे जोर डालना है और ऐसे क्वेश्चन में प्लीज नहीं फंसना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। तो जो बोल रहे थे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कृपया ध्यान रखें ये टर्मिनेटिंग ही था। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इज a decimal number that goes on infinitely without repeating और रिपीटिंग, या रिपीटिंग और विदाउट रिपीटिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऐड कर लेना आप। ठीक है, विद रिपीटिंग और विदाउट रिपीटिंग दोनों आएगा, एक नहीं आएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो दोनों होते हैं। ध्यान सुनना, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, या जो भी लिखा है उसका भी रहने दो। ये शायद पाई का वैल्यू है। जैसे पाई का वैल्यू देखो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि एक एग्जाम्पल है। एक तो एग्जाम्पल 0.33। अब देखो लास्ट में ना डॉट 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 लगा हुआ, तो यहाँ पे 0.333 के बाद डॉट लगा, इसका मतलब क्या है? वो 3333 आते रहेगा। ये इंडिकेशन हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग का। क्लियर? बहुत सिंपल सिंपल बात है भाई।
अनदर एग्जाम्पल इज पाई, जो कि ऐसे सिंबल्स हम दिखाते हैं, विच कंटिन्यू इनफाइनेटली विदाउट रिपीटिंग। ये देखो 3.14159265358979 ऐसे करके आ रहा है, अभी डॉट लगा हुआ है, तो ये जाएगा इन्फिनिटी तक, और इसमें रिपीटेशन भी नहीं है। यहाँ तो था कि 0.3333, अभी आप सिर्फ 3 लिखोगे, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इन्फिनिटी तक वो भी जाएगा, ये भी जाएगा, बट इसमें कोई रिपीटिंग नहीं है। अब ध्यान से देखो तो क्या बात समझ में? तो विद रिपीटिंग और विदाउट रिपीटिंग दोनों नंबर अगर इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनफाइनाइट डेसिमल्स नंबर आते हैं, डेसिमल के बाद में डेसिमल डिजिट्स आते हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। क्लियर? क्या बात समझ में है? तो मैं आपको यहाँ पे कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ, आपको बताना है इसमें रिपीटिंग कौन है और नॉन रिपीटिंग कौन है, क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। 2.01562013221, ये डॉट 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 ऐसे लगा दिए मैंने, ठीक है। ओके, अगला है 2.01101101110, ठीक है। आगे मैं देने वाला हूँ आपको 4.5252, ऐसे से बार लगा दिया मैंने, ये 4.52526464646464। चलो बताना है आपको, ये पहले बताओ नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है? पहला यस है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रिपीटिंग है या नहीं? ओके, रिपीटिंग नहीं है। मेरे दो सवाल थे, तो आप कह रहे हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नहीं है। ओके, बढ़िया, आप सही बोल रहे हो। इसे बताओ नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं, पहले ये बताओ। है। रिपीटिंग है या नहीं? ओके, देखो रिपीटिंग का मतलब हमेशा ध्यान रखना क्या हुआ कि 011, ठीक है, उसके बाद 011 हो गया, आप समझ रहे हो, एक 1 इंक्रीज कर गया यहाँ पे, फिर 01111 हो गया। दिखने में थोड़ा सा लगता है कि ये रिपीटिंग टाइप का है, बट ये रिपीटिंग नहीं है, आप समझ रहे हो। जैसे आपने किसी को बोला कि अगले संडे आना, वो अगले संडे आया, फिर आपने बोला कि अगले संडे आना, फिर वो अगले संडे आया, फिर आपने बोला फिर अगले संडे आना, फिर वो अगले संडे आया, ये रिपीटिंग है। अब उसको एक दिमाग में बस गया कि संडे को आना है, अब वो ऐसा कर रहा है कि एक बार संडे को आया, फिर 2 संडे बिता दिया, फिर तीसरे संडे को आया, फिर अगली बार 5 संडे बिता दिया, फिर संडे को आया, एक बार 15 संडे बिता दिया, फिर क्या वो रिपीट कर रहा था? क्या वो रिपीट कर रहा था? आप समझ रहे हो, नहीं कर रहा था, एक डेफिनिट इंटरवल उसका नहीं था। ये बात समझ में आई आपको? कोई काम आप कर रहे हो, 1 घंटा बाद बार बार आप वही काम कर रहे हो, ठीक है, तो वो रिपीटिंग होगा। लेकिन एक काम ने शुरू किया, अभी किया, उसको 1 घंटे बाद किया, फिर अगली बार 2 घंटे बाद किया, फिर अगली बार 4 घंटे बाद किया, फिर अगली बार 2 दिन बाद किया, ये रिपीटिंग है? किया आपने, मैं नहीं कह रहा नहीं किया, बट रिपीटिंग क्या होगा? डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, डेफिनेट डिजिट्स के बाद, और जो रिपीट हो रहे हैं वो अपने आप दिखने लगेंगे, हाँ ये रिपीट हो रहे हैं, यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है। तो इस ऐसे नंबर से भी आप थोड़ा बच के रहना, ठीक है। थोड़ा लगता है कि रिपीटिंग है बट ऐसा है ये नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। ओके, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, कैसे पता चला? देखो, इसका 5 2 के ऊपर ये जो लाइन लगा है इसको बार पढ़ो या रेकरिंग पढ़ो चलेगा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है 5 2, ये बार 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 रिपीट हो रहा है। तो अभी आगे इसी को लिखने का एक और तरीका है, जैसे 4.5252, फिर 52, समझ में आया क्या? और ऐसे डॉट 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 लगा दो, इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही आता रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं? बोलो, ये तो टर्मिनेटिंग है, बोलो, ये तो टर्मिनेटिंग है ना? हाँ, तो मेरा सवाल था कि कौन नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग है। बट ये टर्मिनेटिंग है, भले मैंने ऐसा कुछ रिपीटिंग दिखाया है, बट ना तो यहाँ पे डॉट डॉट लगाया, ना यहाँ पे रेकरिंग लगाया, तो भाई साहब ये तो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बोलो? ये है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सही बात है क्या? ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन रिपीटिंग, सही बात है क्या? ये क्या है बोलो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, हाँ या ना? सही बात है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ओके, आप सब समझ गए। तो वही टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दो तरह के होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग और रिपीटिंग। रिपीटिंग वही रेकरिंग बोलते हैं, चलेगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? हमने डिस्कस कर लिया ना पीछे दोनों इनका। ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। रैशनल नंबर आ गया, चलो कोई नहीं, अभी रैशनल की बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि आगे चल के हमें फ़ायदा हो जाए, बार बार हमें आना ना पड़े यहाँ पे। ठीक है, सुनना, जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं ये वाले, ये सारे के सारे होते हैं रैशनल। क्या होते हैं? प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे गलती मत करना। ये सारे के सारे क्या होते हैं बोलो? रेशनल नंबर्स होते हैं। प्लीज़ दिमाग में बैठा लो, अभी कभी एकदम दिमाग में बैठा लो। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं, वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। आप कुछ भी बोलो, कितना ही बड़ा बोल दो, ये रैशनल है, ये रैशनल है। रैशनल की डेफिनेशन आपने थोड़ी बहुत 9th में पढ़ी होगी मे पी बाई क्यू के फॉर्म में। अगर कोई दो इंटीजर आपने लिया और पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, एंड पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप बोलते हो कि क्या वो रैशनल है, या ना? तो इसको अभी कन्वर्ट किया जा सकता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में किया जा सकता है। चलो इसको एक बार कर ही लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल कर ही लेते हैं। तैयार हो? आर यू रेडी? ओके, तो चलो हम लोग शुरू कर लेते हैं फिर। मान लो एक नंबर दिया है 4.2, कैसे लिखेंगे बताओ? ये नंबर लिख दें 4 2, बटा में क्या आएगा बोलो? इसको कैंसिल आउट कर सकते हो? करो, 21/, ठीक है क्या? चलो अगला चेंज करो, 0.3 को चेंज करो, टर्मिनेटिंग लेना है तो 3/, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। चलिए ये बताओ 0.333 ऐसे बोलो, क्या लिखा जाए? 333 बोलो, सही बात है क्या? कोई दिक्कत? 0.4262 बोलो क्या किया जाए? 4262 बोलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है क्या? हो जाएगा क्या? पी बाई क्यू में है ये। अभी कैंसिलेशन हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करो फिर और कटेगा तो और चेक कर लो, है कि नहीं? अच्छा एक बात और है, इसमें जब भी आप चेक करना ना, तो 2 से और 5 से, क्योंकि दिख नहीं रहा कि ये 5 से कटेगा फिलहाल, 2 से कट जाएगा, बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? क्योंकि नीचे ऊपर हो सकता है 2 से कटने वाला हो, 3 से कटने वाला हो, 5 से कटने वाला हो, 7 से, कुछ भी आ सकता है मे भी, बट दिमाग लगाना नीचे ये जो कटेगा ना, या तो 2 से कटेगा या 5 से, इसके अलावा किसी से नहीं कटने वाला है। क्या बात समझ में आई? क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना, आप चाहे नीचे जितना जोड़ी जीरो डाल लो, 3 4 5 2 1 जो भी, इन सबको आप ऐसे 10 के फैक्टर में लिख सकते हो। दिमाग लगाओ, 10 × 10 × 10 ऐसे कितने होंगे बताओ तो? इसमें 8 होंगे, और हर 10 को आप क्या लिखोगे? 2 × 5। दिमाग लगाओ। तो इसमें क्या इसका जब प्राइम फैक्टरेशन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे? 2 and 5। क्या मिलेंगे? 2 and 5, और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जब भी यहाँ पे चेक करना कि कुछ कैंसिलेशन करना है तो 2 और 5 से ही चेक करना। अगर 2 और 5 से नहीं कट रहा है तो फिर बाकी चेक मत करना, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऊपर वाला कट सकता है, नीचे वाला नहीं कटेगा, करे कोई फायदा भी नहीं है। समझ आया कि नहीं है? बोलो आया क्या? हाँ जी, चलो तो अपन लोग आगे शुरू करें। तो ऐसे कर लोगे आप? तो ऐसे जो भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे कौन से होते हैं बोलो? अरे नहीं, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? मैं आपको ये समझाने के चक्कर में लगा हूँ और आप टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग चिल्ला रहे हो। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं भाई? रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर? रेशनल लिखो, एल छूट गया, हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। मेरी इंग्लिश खराब है, पता है ना आपको। आगे बढ़े? हाँ ओके, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि माई इंग्लिश इज बैड, माई इंग्लिश इज पुअर, माई इंग्लिश इज सुअर। आगे बढ़े? चलो देखो इधर, तो ये रैशनल नंबर क्लियर है सबको? अब सुनो सुनो सुनो, ये तो रैशनल होते हैं,
एक चीज यहीं पे सीखते हैं, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। किसे बोलो? क्यू से। क्या बोलते हैं? कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ओके। जैसे बताओ, नेचुरल नंबर को किसे करते हैं? पढ़े थे हम लोग, कैपिटल है ना। होल नंबर को डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू। इंटीजर को बताओ, आई या जेड? ठीक है, बहुत सही जा रहे हो तुम लोग, महान बनोगे। चलो आगे। नॉन टर्मिनेटिंग में दो था ना, नॉन टर्मिनेटिंग दो था ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो ये वाला होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग और रिपीटिंग, ये जो नंबर्स होते हैं मेरे भाई, बधाई हो, ये भी जो होते हैं ये रैशनल होते हैं। क्या होते हैं बोलो? ये भी रैशनल होते हैं। इन्हें भी P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और हम करते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? ये Q समझ गया आप? मैंने क्या लिखा? क्या लिखा बताओ? क्या बात है, देखता हूँ इस बार लिखने वाला कि नहीं। रेशनल सही लिखा मैंने, थोड़ा तारीफ भी कर दो। सर आपको लिखने आ गया। तो जो ये वाला नंबर होता है कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला है, बट इसमें डेसिमल नंबर क्या हो रहे हैं? बार बार रिपीट हो रहे हैं, कुछ डिजिट्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो नंबर भी क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। तो उनको भी पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो भी हमें सीखना है। सही बात है क्या? चलो अच्छा, इसका कहानी खत्म कर लेते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये सारे के सारे इरेशनल होते हैं। और इरेशनल का सिंबल सीख लो, क्यू डैश। याद रखोगे? क्यू डैश। और ये सब के सब क्या होते हैं भाई साहब? इरैशनल नंबर होते हैं। अगर मैं सही स्पेलिंग लिख दूं तो तारीफ कर देना। हाँ करो करो, क्या बात है, थैंक यू। आगे बढ़े। चलो, तो ये सब के सब जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये सब कैसे होते हैं बताओ? ओके, तो इन्हें क्या कहते हैं बताओगे? इन्हें कहते हैं इरेशनल। क्या कहते हैं बोलो? इरेशनल। क्या बोलते हैं बोलो? आगे बढ़े। हाँ वो इंजॉय करना, आने दो, और सारे चैप्टर्स आने दो। ये थोड़ा मेरे को अजीब लगता है, बाकी चैप्टर्स आने दो। तो एक मिनट, हम लोग इसको सीखने वाले हैं। इसका पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्टेशन हम नहीं कर सकते, वेयर पी एन क्यू आर इंटीजर्स। आई बात समझ में? आप इसको, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, उन्हें हम किसी भी तरह से पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके लिए पी एन क्यू क्या हो जाए? इंटीजर हो जाए। बात समझ में आई क्या? कर ही देते तो वो भी रेशनल नहीं हो जाते, तो नंबर इरेशनल आता ही कहाँ से? अरे बोलो आना। तो बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन आप पढ़े हो रेशनल एंड इरेशनल का, कहानी यही है कि इसको कन्वर्ट करना पॉसिबल। तो भूल जाओ इसको, इसको सीखते हैं। शुरू करें? ओके। तो पहला नंबर आपके स्क्रीन पर 2.424242। शुरू करें? अबे इंसानों, अभी गलत है ये, अब सही हुआ। ध्यान से ध्यान से शुरू करें। देखो करना क्या, सबसे पहले इसको ऐसे लिखना। अभी पहले शॉर्टकट सीखते हैं, ठीक है? इसके प्रोसेस होते हैं, तरीका है, बट उस प्रोसेस में नहीं जाना, ठीक है? अगर प्रोसेस से आएगा तो अभी सिखाता हूँ कि करते कैसे हैं, ठीक है? राइट नाउ अभी छोड़ दो उसको। ये देखो, अभी शॉर्ट वाला सीखो। हाँ हाँ, एक्स मान के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोला। एक्स मानो, फिर वो 10 से 100 से क्या मल्टीप्लाई करना होता है। जी मुझे भी आता है थोड़ा बहुत, आप ध्यान दें इधर। अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखने का, ठीक है? 2.42, इस पर बार लगा दो। सही बात है क्या? ओके चलो शुरू करें। शुरू करनी है, इसको ऐसे लिख सकते हो। कहानी है कि जो लिखा हुआ है ना पूरा ये डिजिट्स, उसको नंबर के फॉर्म में लिखो। 242 हो गया। उसमें से सब्ट्रैक्ट करो। क्या करो? वो नंबर्स घटाओ, वो डिजिट्स यहाँ पे लिखो जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो 2 पे नहीं लगा, लिख दो अपॉन डेसिमल के बाद। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स पे जितने डिजिट्स पे रेकरिंग लगा है, क्या बोलो? हाँ जितने डिजिट बोलो, तुम लोग भी करो कॉपी। हाँ मेरी तो है ही वैसी, आराम से। जितने डिजिट्स पे बार लगा है उसके बदले में उतने ही क्या करना है? 9। 2 पे लगे हैं तो 2 9। क्लियर? एक चीज और देखना है, क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिस पे रेकरिंग नहीं लगा है? मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर, जैसे मान लो मैंने 1 डाल दिया होता, सपोज करो,
और इस पे नहीं लगा है, तो इसके लिए कुछ और आता है जो अभी अगले एग्जाम्पल में करेंगे। अदरवाइज यहाँ ध्यान देना, ये चेक करना कि डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है क्या जिस पे बार नहीं लगा हो। अगर नहीं लगा हो तो उसके लिए उतना यहाँ पे 0 आता है। क्या बात समझ में आई? चलो शुरू करो, ये घटाओ, सब्ट्रैक्ट करो, बोलो क्या आया? अपॉन 9। ये खत्म होगी कहानी। क्या बात समझ में आई? और इसको जिस दिन फिर डिवाइड करोगे ना, यही वाला आएगा। एक बात समझ में, और वो आता रहेगा। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है? जैसे मान लो मैंने ऐसा कुछ लिया, 0.666 ऐसा दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब हुआ 0.6 पे क्या बोलो? ओके, क्या करना होता है बताओ, बोलो क्या करें? जो नंबर था लिखो, सही बात है क्या? इसमें से माइनस करो वो नंबर जिस पे रेकरिंग नहीं लगा, अपॉन जितने पे लगा उसके लिए उतना 9, सही बात है क्या? फिर घटाओ 6 अपॉन 9, सॉल्व करो, क्या आएगा? 2/3 आ गया ना? अब देखो ये रैशनल है कि नहीं है? इससे हमने सीखा ऐसे करना। अब अगर चेक करना हो तो कर सकते हो, 3 से डिवाइड करो, किस में? 2, पॉइंट आएगा, डेसिमल यहाँ दो ना, सही बात है क्या? 20 हो जाएगा, करो, घटाओ, डेसिमल डाल रखे हो, 0 फिर आ जाएगा, बोलो। हाँ होश में हो ना तुम लोग? इन्हीं मास्टर ने कुछ भी लिख दिया, बजरंग बली की जय, ऐसे नहीं करो, आगे बोलो, सही है? लगाए? कितना आएगा बोलो? ये कहानी कभी खत्म होगी? ये कहानी भैया इनलेस है, ये इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, हाँ या ना? ये इधर चलता चला जाएगा, ये इधर चलता चला जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? क्लियर? तो अभी अभी आपने देखा है कि ऐसे को ऐसे बदला जा सकता है और ऐसे को ऐसे बदला जा सकता है, हाँ या ना बोलो? और ये वाला ये है और ये वाला ये है ना, बोलो? कोई दिक्कत? हाँ खाली ये वाला ये करो, एग्जाम में आएगा तो यही लिखना, ये वाला ये होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो ये हुई ना बात, बढ़िया सुंदर। तो इसमें एक दो आप करके दिखाओगे? देखो एक दो और देख लो पहले, 4 2 4 6 5, 2 पे रेकरिंग लगाया मैंने, क्या लिखोगे आप? पूरा नंबर लिख दो पहले, पूरा नंबर, 4 2 4 6 5, माइनस करो जितने पे रेकरिंग नहीं लगा, 4 2 4। सही बात समझ में? चाहे डेसिमल के इधर हो चाहे डेसिमल के इधर हो। अपॉन बताओ क्या करना है? 2 पे रेकरिंग लगा, 2 नहीं, डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसा है जिस पे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए आता है 0। क्या आएगा भाई बोल? सब्ट्रैक्ट करो, 1, क्या आएगा बोलो? 4, फिर 0 2 4 अपॉन 9 9 0, खत्म, आ जाएगा। चलो आप लोग कुछ करके दिखाओ, आप लोग बना कर दिखाओ, रफ करो, रो जाओ। 2.61 और ये 6.12 और 1 2 पे बाहर है, करो। चलो देखें, ऐसा होगा 2 पॉइंट होगा, ऐसे होगा ना, बोलो? 2 6 1 2 माइनस 2 6 वही 26 अपॉन बोलो 9 9 0, शून्य होगा, घटाओ, ये बताओ, ये बताओ, ओके कितने लोगों का सही है, हाथ उठाओ, बढ़िया, ठीक है। बाद में इसको कैंसिल कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो सुनना ध्यान से, अभी फिलहाल हमने ये समझा कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, कैसे पहचानेंगे। फिर हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना भी देखा, और ये सीखा कि वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। उसमें एक खास बात थी, वो ध्यान रखना कि जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को जब पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो क्यू होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, उसका फैक्टर क्या मिलता है? प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 मिलता है। मैंने थोड़ा दिखाया था आपको, अभी वो आगे आपको पढ़ना भी है, बट यहाँ से अगर दिमाग में रखोगे तो अच्छी बात है। फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं वो या तो रिपीटिंग होंगे या फिर नॉन रिपीटिंग होंगे। जो रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी रेशनल होते हैं। जो रिपीटिंग होते हैं वो भी रैशनल होते हैं।
और उन्हें भी पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। यस और नो? ओके, इनको नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको कहते हैं इनको इरेशनल। क्या कहते हैं? और इसको दिखाते हैं क्यू डैश से। सही बात है क्या? अब आ जाओ डेफिनेशन ही कर लेते हैं। रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. It represents by capital Q। कौन सा Q बोलो? जैसे 5 है तो 5/1 है, डिनोमिनेटर उसका 1 है। 2/3, 11/4, √25 है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 5 आ जाएगा, फिर 5/1 आप लिख सकते हो। कोई दिक्कत? तो अगर इन सबको देखो तो ये सब क्या है बोलो? रैशनल है। क्या है बोलो? कोई दिक्कत? तो मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछता हूँ, रैशनल नंबर जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा तो एक टाइप का होगा या दो टाइप का होगा या तीन टाइप का होगा? पहला सवाल सुनो फिर से। रैशनल नंबर इसमें से मैं कोई उठाऊं और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो, डेसिमल के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करो, तो कितने टाइप का होगा? एक टाइप का, दो टाइप का या तीनों टाइप का? पहला सवाल। और अगर जितने टाइप का होगा तो वो कौन कौन होगा? कोई आंसर करेगा? हाँ बोलो। वाह क्या बात है, दो टाइप का होगा। और दो टाइप में या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिपीटिंग होगा। क्या बात समझ में आई? मैं चाहूंगा उनके लिए आप लोग एक बार प्यारा पे ताली बजा दें, बहुत बढ़िया आंसर दिया उन्होंने, बहुत खूबसूरत। तो कोई भी रैशनल नंबर जो होगा, समझ रहे हो बात? आप ऑलरेडी उधर चेंज करके चेक कर रहे थे ना हम लोग कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है वो भी वही क्यू के फॉर्म में जा रहे हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है वो भी वही क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है आपको? तो ये होते हैं क्या बोलो? रैशनल। तो रैशनल नंबर अगर पहले दे दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि इनका डेसिमल का कितना फॉर्म हो सकता है, कितना टाइप्स हो सकता है, तो या तो इसमें से कुछ नंबर ऐसे, अभी तो बहुत सारे इनफाइनाइट रैशनल होते हैं, तो रैशनल के जब भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किए जाएंगे तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर, कोई दिक्कत? ये हुई ना बात। तो यहाँ पे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो होता है ऑफ इसका रैशनल, आर टू टाइप्स। बोलो हाँ या ना? एक कौन सा बोलो? टर्मिनेटिंग। और दूसरा बोलो नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहा है कोई? बट बोलो बोलो। जगह नहीं है, समझ जाना कि मास्टर ने सही लिखा था। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो नॉन टर्मिनेटिंग बट क्या बोलो? रिपीटिंग। क्लियर? कोई दिक्कत? ये दो तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा यहीं पे वो कर लेते हैं, काहे का फिर दोबारा टाइम वेस्ट करना, यहीं पे कर लेते हैं। सुनो, हमको कैसे पता चलेगा कि अगर कोई रैशनल नंबर दिया है, ठीक है, दो ही टाइप के होंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रैशनल के दो ही तरह के होंगे, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होने वाला है और इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने वाला है? क्लियर? तो देखो कोई भी रेशनल नंबर अगर दिया गया हो, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें 15/12 ऐसे करके दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन जो इनमें कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं 15 और 12 में वहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है बताओ? 3 है। तो सबसे पहले आपका काम ये है कि कॉमन फैक्टर को गायब करोगे, कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करो, फिर क्या बन जाएगा बताओ? 3 5 जा 15, 3 4 जा 5, 3 5 जा 12, वही 3 चौका 12। ऐसे चलेगा तुम लोग का? 3 चौका 12, 3 5, हाँ ठीक है, मेरा भी फेवरेट है ये। 3 चौके 12, 3 5, 15, 15 है। अब इतना ही मत बिगाड़ भाई, ठीक है? हाँ, कम से कम इतना सम्मान कर कि इसको बोलना हो तो बोल भाई 13, तेरे, 14। मत कर ऐसा प्लीज, मत ये मत करना। हमने बहुत बिगाड़े हैं भाई हम लोगों ने, इसलिए व्याकरण पढ़ने पड़ते हैं हिंदी में।
अगर हिंदी में व्याकरण ना हो ना तो भाषा की ऐसी की तैसी हम लोग लगा देंगे, सच बता रहा हूँ। इंग्लिश में ग्रामर ना हो, हिंदी में व्याकरण, संस्कृत का व्याकरण ना हो, तो समझ रहे हो वो व्याकरण जो चीजें होती है ना भाई, बांध के रखती है, आपको बिखरने नहीं देती। आप समझ रहे हो? ठीक है, चलो। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए। प्लीज कृपया कृपया करें मैथ्स पे आप लोग, हाँ अपना बुद्धि ना लगाएं। ये 5/1 कितना है? 4। जब जो कॉमन फैक्टर कैंसिल कर दिया आपने, फर्स्ट स्टेप सुनो क्या बोला मैंने, कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करो, उसके बाद डिनोमिनेटर को पकड़ो इसको, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। जो डिनोमिनेटर है इसको पी वाई क्यू बोल रहे हो ना, क्यू बोलो ना, बात खत्म है, नीचे वाला स्मॉल क्यू, ठीक है। ये रहा हम लोगों का पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो अपन लोगों का जो क्यू है उसकी बात हो रही है, 4 इसकी बात हो रही है। जो डिनोमिनेटर है क्यू हमारा, उसको पकड़ो और इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? क्लियर? अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सुनना, अगर 2 आया, सिर्फ 2, ओनली 2, या फिर 5, या फिर 2 और 5 दोनों, सुन रहे हो आप? या तो सिर्फ 2 आया, या सिर्फ 5 आया, या 2 और 5 दोनों आया, तो आराम से कह सकते हो कि इसका जिस दिन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करने जाएंगे वो टर्मिनेटिंग होगा। क्या बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो मैं ये बात कैसे लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे लिखूं कि आप समझ जाओगे। मैं इधर लिखता हूँ, इन सबको तो मिटा ही सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग नंबर। क्या इसका कंडीशन हो सकता है? इफ नो कॉमन फैक्टर, कैसे लिखूं? इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन, किसके बीच बताओ तुम लोग, बिटवीन पी एन क्यू। ये पी एन क्यू समझ रहे हो ना आप? जो पी बाई क्यू का फॉर्म मिलेगा उसके अंदर, इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन पी एन क्यू, उसके बाद एंड आफ्टर दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मैं इधर लिख रहा हूँ और तुम लोग पीछे अपना पूरा देखो, उसको देखो क्या कर रहे हो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, एक साइन यूज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, एक साइन यूज कर रहा हूँ ऐसा, इसको गिरा हुआ त्रिशूल मत समझ लेना। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं? ठीक है, जैसे एक इसका एग्जाम्पल तो समझ जाओगे आप। मैंने यहाँ लिखा, सुन तो सही, मतलब समझा रहा हूँ। 4 बिलोंग्स टू, ये देखो इधर, इधर एन लिखा मैंने, इधर देखो एन का मतलब नेचुरल नंबर। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 जो है नेचुरल नंबर में से ही बिलोंग करता है, ये उसी का हिस्सा है। सही है गलत है? तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गया कि ये साइन कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। क्लियर? क्लियर है? बोले नहीं आप लोग? इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? तो ध्यान रखना, अगर जो क्यू है, आपने क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और क्यू बिलोंग करता है किस फॉर्म का, देखो 2 to the power m इंटू 5 to the power n। आई बात समझ में? अगर इस फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन आता है, देन वी कैन से व्हाट, बताओ? देन वी कैन से पी वाई क्यू एज, बोलो बोलो बोलो, हाँ टर्मिनेटिंग, बोलो बोलो बोलो। देख रहे हो क्या लिखा मैंने?
हैंडराइटिंग देख रहे हो मेरी? टर्मिनेटिंग लिख लोगे यहाँ पे डेसिमल नंबर। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? तो आज के क्लास में इतना है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।